समाधि क्या है? तीनों आधियों में सम हो जाना, आधि व्याधि उपाधि। जब कोई तर्क नहीं रहा, कुतर्क नहीं रहा। वैसे समाधि भी दो प्रकार की है, निर्बीज सबीज, निर्गुण सगुण, निर्विचार सविचार, निर्वितर्क सवितर्क। लेकिन सत्य तो एक ही है, समाधि जिसमें आप रह जाते हैं। आप माने सत्य रह जाता है, सत्य माने परमात्मा जहां रह जाता है, जहां ईश्वर ही रह जाता है, जहां एक तत्व रह जाता है, बाकी विलग, उसका नाम है समाधि। उसकी झलक बताएं क्या होता है वो? विशोका वा ज्योतिष्मति, शोक नहीं रहता फिर आपके पास। अभयम सत्य संशुद्धि, where there is no fear, where there is no fear at all, no, या fear नहीं रहा, किसी से नहीं रहा, कभी नहीं रहा। दोनों बातें होंगी, न तो आप किसी से डरेंगे और न किसी को डराओगे, इसका नाम है समाधि। न तो आप किसी से डरेंगे, न कोई आपसे डरेगा। विश्व का बाद ज्योतिष्मति, शोक रहित हो जाएंगे आप, भय रहित हो जाएंगे आप। समाधि की एक झलक और बताएं जो शास्त्र कहता है, अभाव नहीं रहेगा, कोई कमी नहीं रहेगी। जब तक कमी बनी हुई है समाधि नहीं लगी। आपको कमी फील होती है ना, कमी और थोड़ा होता है, ये होता वैसा होता है, होता। ऐसा ही होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा ही होता, ऐसा ना होता, ऐसा होता तो कैसा होता, अब ऐसा हो गया वैसा हो गया है, ऐसा वैसा, ये सब समाधि नहीं है। ऐसा ही हो ऐसा ना हो, ये समाधि नहीं है। भगवान समाधि में चले, आनंद में चले, अपने स्वरूप में। खबर भिजवाई गई गुरु को, दशरथ ने कहा भगवान, एक तो दशरथ को तो पता था ये परमात्मा है और फिर भी अपने आप में लौट गया ये तो। अब रावण का वध कौन करेगा? शबरी के झूठे पैर खाएगा कौन? केवट की नाव में कौन बैठेगा? सुग्रीव को राज्य कौन देगा? लीलाएं ठहर जाएंगी। दशरथ ने गुरुदेव तक संदेशा भिजवाया कि हमारे बेटे की समाधि तोड़वा दो। आई गुरुदेव, और संवाद है गुरु के और शिष्य के। क्षमा कीजिए, शिष्य नहीं है, वो तो परमात्मा है। राम के परात्पर ब्रह्म राम ईश्वर के संवाद है वशिष्ठ से, उसका नाम है योग वशिष्ठ। जिसमें क्या प्रकरण है अद्भुत, कि क्या माया है, जीव है, जगत है, जगन्नाथ है, कर्म है, वो संवाद। जैसे तैसे गुरुदेव ने मनाया कि जिसके लिए आए हो वो करिए। अब आए किस लिए हैं? तो पता लगा कि ब्रह्मा जी ने वरदान दे रखा है रावण को। रावण ने कहा मैं किन्नरों से, यक्षों से, देवताओं से, गंधर्व से, किम पुरुष से, ब्रह्मा आपसे और महादेव से नहीं मरूंगा मैं। अब ब्रह्मा जी कहते कि हाँ भैया ठीक है, महादेव मुझे नहीं मार सकते, नहीं मारेंगे। आप भी मुझे नहीं मार सकते, कि भैया मैं भी नहीं मार पाऊंगा। यक्ष गंधर्व किन्नर, देव पितृ प्रेत पितर, किम पुरुष, ये सबसे बड़ा बलवान होता है किम पुरुष। वेश बदलता रहता है, घड़ी घड़ी इसके वेश का ही नहीं पता लगता, ये हर पल में नए नए रंग रूप बदलता रहता है, तो बहुत बड़ा ताकतवर होता है ये किम पुरुष। तो पूछा ब्रह्मा जी ने कि बेटा तुझे किम पुरुष का कैसे पता लगा? ये तो खाली मुझे पता है इस बात का। तो चेले को इतना ज्ञान कैसे हो गया? बोले महाराज मुझे पता है। जानते हो किम पुरुष किससे कहते हैं?
किम पुरुष का अर्थ है जो ब्रह्मा जितनी सामर्थ्य रख ले, विष्णु जितनी सामर्थ्य रख ले, महादेव जितनी सामर्थ्य रख ले, और घड़ी घड़ी रंग रूप बदल कर विनम्र रहे, चुपके से रहे, सेवक बन के रहे, दास बन के रहे, उस किम पुरुष का नाम है हनुमान। किम पुरुष एक योनि है। तो मैं आपको थोड़ा करेक्ट करना चाह रहा था आज, वो हनुमान जी देवता नहीं है ना। हनुमान जी न नाग है, न पितर है, न प्रेत है, और हाँ एक और बात है, न वो किन्नर है, न यक्ष है। एक और बात भूल जाइए, वो ब्रह्मा विष्णु महेश भी नहीं है। कौन है? किम पुरुष। इसका अर्थ है अपनी मर्जी से किसी भी देवता को भीतर प्रकट कर ले, इतनी सामर्थ्य का स्वामी। अरे कहां पहुंच गए? कारागृह में, अहिरावण के कारागृह, या पवन नहीं जा सकती थी, आत्मगति से पहुंच गए हनुमान। सुषैण वैद्य को ले आए लंका से, उठा लाए गरुड़ को अंबर से, संजीवनी ले आए। किम पुरुष। बड़ा चतुर था रावण। उसने कहा देखो एक तो ब्रह्मा नहीं मार सकता मुझे, आप नहीं मार पाएंगे, आशीर्वाद दीजिए। ठीक है, रुद्र, देवगण, इंद्र, वरुण, कुबेर, ठीक है, नहीं मार पाएगा कोई। और हां एक और रह गया। कौन? बोले किम पुरुष। वो बड़ी ताकत का होता है, तो किम पुरुष भी मेरा वध नहीं कर सकता। तो ठीक है, ब्रह्मा जी ने बातों में लगाया, और बस वो एक बात और हां करवानी भूल गया। बोले अब तो सभी हो गए। और ब्रह्मा जी ने थोड़ी गहरी सांस ली, बड़े प्रसन्न हुए। ब्रह्मा जी ने कहा कि इतना कठोर वरदान दे दिया आपने, और आप चैन की सांस लिए बैठे। बोले चैन की सांस इसलिए रहे, वो ये कहना भूल गया कि मनुष्य भी से न मरूं मैं, मनुष्य से, ये मनुष्य से मरेगा, ये मनुष्य मारेगा। लीन मनुज अवतार विप्रधैनु सुर संतहित। अब राम जी ने कौन सा अवतार लिया है? विप्रधैनु सुर संतहित, लीन मनुज अवतार। भगवान ने कहा मैं मनुष्य बनकर आता हूं, चलो। तो राम क्या बनकर आए? मनुष्य। राम ने कहीं ये बात नहीं कही कि मैं ब्रह्म हूं, अहम ब्रह्मस्य रुद्रस्य महादेवस्य सर्वस्य। है तो वही सब। पूरी अवतार लीला में, पूरी अवतार लीला में राम के मुंह से एक बार भी नहीं निकला। और अगर निकल गया होता तो रावण को कैसे मारते? जब जब कोई उनसे पूछता है तो कहते मैं सामान्य मनुष्य हूं भाई। नाम राम लक्ष्मण दो भाई, संगनार सुकुमार सुहाई, यहाँ हरि निश्चर वैदेही, विप्र फिरत हम खोजत ते ही। मैं भाई सामान्य सा मनुष्य हूं, नाम राम, मैं तो एक सामान्य मनुष्य हूं। बार बार याद करवाते रहे देवताओं को कि मुझे याद न कराना, अहम ब्रह्मस्य देवस्य रुद्रस्य शंकरस्य सर्वस्य। अहम अहम क्या है वो? अयम आत्मा गुडाकेशा सर्वभूताशय स्थिता। अयम आत्मा गुडाकेशा सर्वभूताशय स्थिता। मैं आदि हूं, अंत हूं, मध्य हूं, सनातन हूं। एक बार भी याद नहीं किया। तो आपको एक बात कह रहे थे, राम जी क्या बनकर आए? आदमी। तो एक आपसे भी प्रार्थना और करनी थी, आप भी आदमी बनकर रहो जरा। और आजकल ये गड़बड़ हो गई है, आदमी के पास है आदमी, पर पता नहीं कितना रह गया है आदमी। आदमियों के बीच में आदमी, इधर आदमी उधर आदमी, पर कहीं नहीं दिख रहा है आदमी। खुद ही तो कह रहा है आदमी कि अब नहीं बचा आदमी। भैया बहुत रह गए आदमी, तू तो बन आदमी तो दिखेगा आदमी। राम जी से एक बात सीखी हमने, आदमी बन के रहिए, मन मनुष्य बन के रहिए। उन्हें अच्छा नहीं लगता कि आप बड़े से बन के दिखे, वो पसंद नहीं करता। अहंकार उन्हें प्रिय नहीं है।
कभी नहीं, किसी का नहीं वो अहंकार रखते। अब गुरुदेव ने उन्हें सिखाया, आँख खोलो, और वो जो रावण को जो वरदान दिए बैठे हैं ब्रह्मा जी, उसमें एक वरदान वो लेना भूल गया, और तो मनुष्य ही मनुष्य बनकर जाइए। और इधर जैसे ही भगवान को याद आया, क्षमा कीजिए, भगवान को याद था ही, लेकिन जैसे ही उन्हें याद कराया गया, ठीक उसी समय विश्वामित्र को याद आया, उसी समय